सर हमारे अनुदान का निदान निकलना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर नहीं निकलती है तो सरकार को हिला के ही छोड़ेंगे। निकलती है हम लोग से उन लोग सरकार को सब कुछ चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, बच्चे एजुकेटेड चाहिए, बच्चों का पार्ट अटेंडेंस चाहिए, सही टाइम पे एग्जाम होना चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट चाहिए। लेकिन हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग आज कितने वर्षों से हम लोग जूझ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। एक टीचर, एक प्रोफेसर कितने आईएएस और आईपीएस को पैदा करता है, कितनों को बनाता है। कर्मचारीगण सिर्फ दो मांग को लेकर यहाँ जमा हुए हैं कि सरकार की अनुदान नीति दोषपूर्ण है, सरकार अनुदान को बंद करे, हमारा जो 7 साल का बकाया अनुदान है वो एक मुश्त भुगतान करे और शिक्षक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तरह, सरकारी शिक्षकों की तरह हमें वेतनमान दे। बस हमारी यही मांग है। और सरकार हम लोगों को रिजल्ट आधारित अनुदान देती है, उसका भी भुगतान समय पर नहीं होता है, जबकि दुनिया में ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए यहाँ पे जो है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो है कि यहाँ पे धरना दिया गया है। देख सकते हैं कि ये लोग जो है कि महाधरना, आइए हम इन लोग जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों को धरना क्यों आप लोग धरना देने की महती जरूरत है। हम लोग संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक हैं और सरकार हम लोगों को रिजल्ट आधारित अनुदान देती है, उसका भी भुगतान समय पर नहीं होता है, जबकि दुनिया में ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि शिक्षक महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अनुदान दिया जाए। हम लोगों की मांग है कि अनुदान के बदले में वेतनमान दिया जाए। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल भी है। सरकार इसकी अवहेलना कर रही है। हम लोग इसके विरोध में यहाँ एकजुट हैं। क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है कि आंदोलन शुरू हुआ है और हम लोग कई संगठनों में बटे हुए थे, सब लोग एक हो गए हैं और मिल करके लड़ेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, सम्मानजनक समझौता नहीं करती है, तो हम सरकार को बेचैन कर देंगे और हम सड़क पर उतरे हैं और उतर कर फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मैम, आप शिक्षक लोगों को बोर्ड पे होना चाहिए था, लेकिन आप लोग रोड पे आ गए हैं। क्या करें, सरकार की गलती है ना, सरकार की गलती है। हम लोग से उन लोग सरकार को सब कुछ चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, बच्चे एजुकेटेड चाहिए, बच्चों का पार्ट अटेंडेंस चाहिए, सही टाइम पे एग्जाम होना चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट चाहिए। लेकिन हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग आज कितने वर्षों से हम लोग जूझ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। एक टीचर, एक प्रोफेसर कितने आईएएस और आईपीएस को पैदा करता है, कितनों को बनाता है। एक नेता को, एक आईएएस को, एक आईपीएस को, एक पत्रकार को, सबको एक टीचर बनाता है। और ये बिहार का बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम टीचर आज सड़क पे उतरे हैं अपनी मांगों के समर्थन के लिए कि चुनाव है, सरकार शायद हमारी सुन ले, शायद हम लोग को अनुदान की जगह एक वेतन मान दिया जाए। नीतीश जी ने सबकी सुनी, नीतीश जी से निवेदन है कि हमारी भी सुने और अब तो कम से कम हम लोगों को भी, हमारे बच्चों को भी अधिकार मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को भी अच्छा स्कूल मिलना चाहिए। हम लोग 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 पे कब तक खटते रहेंगे? अनुदान दिया जाता है, नहीं, हमें भी अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए। आपसे अनुरोध है नीतीश जी, अगर हमारी बात सुन रहे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपको हम लोग बार बार सत्ता में ला रहे हैं, इस बार चुनाव से पहले हम लोग का निवेदन स्वीकार करें और प्लीज हम लोगों को भी हम लोग का अधिकार दीजिए। और हम लोग अपने काम को बहुत कर्तव्य निष्ठा से कर रहे हैं, बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से कर रहे हैं। हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं, अमीर के भी बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं सिर्फ पैसे की वजह से। हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए। प्लीज सर, आपसे निवेदन है कि हमें भी अनुदान नहीं वेतनमान हमारा फिक्स किया जाए। आपसे गुजारिश है कि हमारी बातों को सुने और हमारे सभी शिक्षक भाई जो इतनी धूप में आज यहाँ शिक्षक रोड पे उतरा हुआ है, सड़क पे उतरा हुआ है, ये बिहार का बहुत भारी दुर्भाग्य है। एक टीचर कितने आईएएस, आईपीएस, कितने पत्रकार सबको पैदा करता है, सबको बनाता है और कितने नेताओं, सभी नेताओं को सबको शिक्षा ग्रहण कराता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि आज हम
रोड पे हैं। तो प्लीज आप हमारी बात सुनिए और इस बात पे अमल करिए और हमारे रिक्वेस्ट को सुनिए। धन्यवाद। मैम, चुनाव भी आ रहा है, इस चुनाव में सरकार को क्या कहेंगे? यही तो लालच है कि चुनाव आ रहा है तो सरकार शायद सुन ले। हमारे इतने सारे शिक्षकगण हैं बिहार में, वित्त रहित तो जितने भी हैं, अनुदान वाले जितने भी हैं, नियोजित जितने भी हैं, हर तरह के इतने संख्या में है। यही है कि हाँ, आप हमारी सुनेंगे तो हम आपको फिर से बैठाएंगे। सिंपल सी बात है भैया, और क्या। हमको सुनिए मैम, आप लोग रोड पे होना चाहिए, रोड पे क्यों है आप लोग? हम लोग रोड पर हैं 35 साल से। यह सरकार, बिहार की सरकार, लालू की सरकार, नीतीश की सरकार हम लोग को वित्त रहित कॉलेज को अधिग्रहण नहीं की। हम लोग फ्री में सरकार को, राज्यपाल को करोड़ों का जमीन दे दिए, भूमि दे दिए, भवन दे दिए और हमारे अगेंस्ट में उत्क्रमित खोल दिया। हाई स्कूल को मिडिल स्कूल कर दिया, मिडिल स्कूल को +2 कर दिया और हमारे यहाँ MA PhD लोग को सरकार अधिग्रहण नहीं की। 35 साल से हम लोगों को वेतन नहीं मिलता है। हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं। हम लोग नामांकन लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। हम पारिश्रमिक 7 साल का अनुदान बचा हुआ है, वो अनुदान नहीं देती है सरकार। मुख्यमंत्री जी एक मंच पर बोले कि क्या होता है वित्त रहित। MA PhD को कहते हैं कखा गगा नहीं आते। वैसे सरकार को शर्म करनी चाहिए कि जो MA PhD करके इंटर और डिग्री कॉलेज का है उसको कखा गगा नहीं आता है। आप जब हमसे काम लेते हैं तो मेरा वेतन क्यों नहीं, अनुदान क्यों? और आपने रिजल्ट के हिसाब पर अनुदान दिया, उसको भी आपने पर ईयर क्यों नहीं दिया? 1 करोड़ अनुदान होता है तब 50 लाख देते हैं। हमारे यहाँ जांच करने जाते हैं, बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है। अरे कहाँ से बिल्डिंग भवन बनाएंगे? पेट में खाने के लिए तुम पैसा तो देते नहीं हो और बिल्डिंग भवन कहते हो बनाने के लिए। शर्म आनी चाहिए कि MA PhD आदमी को आज उसका बाल बच्चा उसको शर्म से रिटायर होके जाता है तो उसका बाल बच्चा कहता है कि पिताजी मम्मी वित्त रहित में सारा जीवन कुर्बान कर दिए, क्या मिला? उससे अच्छा तो पान बेचते, उसके अच्छा तो सब्जी बेचते। मेन पॉइंट सर कि सरकार हमेशा ये कहती है कि इनको ये बोल दिए, ये नहीं जा रहे थे, इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए। हम लोग कभी कहते हैं कि हम लोग का सैलरी डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग के बारे में भी तो सोचना चाहिए। आप ऐसे पदों पे बहाली कर देते हैं, IAS IPS और के पटक जैसे लोगों को ला देते हैं कि हाँ टीचर नहीं आया तो उसको हटा दो। ठीक, कभी के पटक ने हम लोगों की दशा को समझा है? कभी सर ने समझा है? मैं कुछ गलत कह रही भाइयों, कुछ गलत मैं नहीं कर रही हूँ। उससे सबसे पूछिए किसी का। लेकिन अगर इस बार सर आप दिखा दीजिए सबको कितने सारे वोट मिलेंगे। अगर इस बार हम लोग की बातों को रखा जाता है, माना जाता है तो इतने वोट मिलेंगे। अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। हम लोग क्यों देंगे वोट? क्यों वोट करेंगे? करेंगे मैम? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता। इस बार नहीं, इस बार होना चाहिए। मैम, बिहार के शिक्षा का क्या होगा जब शिक्षक लोग इधर रोड पे आ गए? सर, हमारे अनुदान का निदान निकलना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर नहीं निकलती है तो सरकार को हिला के ही छोड़ेंगे। यही हमारा उद्देश्य है और आज इसी उद्देश्य से हम लोग इकट्ठा हुए हैं और नीतीश जी को इस पे विचार करना होगा। हम लोग पूरे बिहार के माध्यमिक, इंटर और डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण सिर्फ 2 मांग को लेकर यहाँ जमा हुए हैं कि सरकार की अनुदान नीति दोषपूर्ण है, सरकार अनुदान को बंद करे, हमारा जो 7 साल का बकाया अनुदान है वो एक मुश्त भुगतान करे और शिक्षक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तरह, सरकारी शिक्षकों की तरह हमें वेतन मान दे। बस हमारी यही मांग है। अगर सरकार आचार संहिता से पहले हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम वोटर के साथ साथ मोटिवेटर भी हैं। पूरे बिहार में हम सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे और इस सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। देखिए, अनुदान नहीं, वेतन मान चाहिए। देखिए, ये लोग जो है कि शिक्षक है और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी आपसे गुहार लगाऊंगा कि अगर बिहार की शिक्षा बचाना चाहते हो तो जल्दी इन पे सुनवाई किया जाए और शिक्षकों को रोड के बजाय जो है कि इन्हें बोर्ड पे भेजा जाए, क्योंकि अगर ये बोर्ड पे नहीं गए तो हमारे शिक्षा। आप लोग बोर्ड पे बैठे हुए हैं। हम लोगों का मुख्य मांगे हैं कि हम लोग जो है आज तक जो है बिना वेतन का
जो स्कूल चला रहे हैं न सरकार के द्वारा हमारी मांगे को पूरा किया जा रहा है। हम लोग जो है हमारा जो कोड दिया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से द्वारा वो भी समाप्त कर दिया गया, इसलिए हम लोग रोड पर आ करके अपनी मांगे को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। 11 वर्षों का अनुदान आज तक नहीं मिला। सरकार का कहना है कि हम जांच करेंगे। हमारा कहना था कि पहले 11 वर्षों का अनुदान दो तब विद्यालय की जांच करो, लेकिन सरकार नहीं माना। उन्होंने जांच करवा दिया, विद्यालय को निलंबित कर दिया। उसी के मतलब में अब अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या होगा फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।